58 सांसद विधायक नफरत भरे बयान के दोषी है, उनकी सदस्यता क्यों नहीं जाती? क्या अब्बास को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है? अब्बास अंसारी का एक बयान जिसमें ना ही कोई गाली थी, ना ही कोई धमकी, वो हेट स्पीच बन गया। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? उन बीजेपी के नेताओं पर भी जो बार बार नफरत भरे बयान देते हैं, मगर उनकी कुर्सी, उनकी सत्ता, उनकी विधायकी, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता है। हमारे देश में लोकतंत्र का ढोल तो खूब पीटा जाता है, लेकिन जब बात समानता की आती है तो ढोल में छेद ही छेद नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए ये नियम क्यों नहीं लागू होते कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सचिवालय, जो आमतौर पर रविवार को बंद रहता है, वो खास तौर पर खोला गया और 31 मई को अब्बास अंसारी की विधायकी को रद्द कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद इनकी कुर्सी को खरोच तक नहीं आती, ना ही विधायकी जाती है, ना सांसदी। क्यों? क्योंकि शायद इनके बयान संस्कार माने जाते हैं। जोहार, मैं हूं आपका मेजबान सनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग रांची न्यूज। आज आपको बताएंगे एक ऐसी खबर जो सवाल भी उठाती है और जो हमारे लोकतंत्र के चेहरे पर एक तमाचा भी है। आज हम बात करेंगे अब्बास अंसारी की, जिनकी विधायकी एक बयान के वजह से चली गई, और फिर नजर डालेंगे उन बीजेपी के नेताओं पर भी जो बार बार नफरत भरे बयान देते हैं, मगर उनकी कुर्सी, उनकी सत्ता, उनकी विधायकी, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? आइए इस कहानी को खोलते हैं परत दर परत, ताकि सच सामने आ पाए। वैसे यह कहानी शुरू करने से पहले एक बात तो बता दूं, हमारे देश में लोकतंत्र का ढोल तो खूब पीटा जाता है, लेकिन जब बात समानता की आती है तो ढोल में छेद ही छेद नजर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब्बास अंसारी की। मऊ से समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सुबह सपा की टिकट पर विधायक बने। 2022 के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन एक बयान, जी हां, सिर्फ एक बयान ने उनकी विधायकी छीन ली। आखिर क्या था वह बयान? चलिए वह भी आपको बताते हैं। अब्बास अंसारी ने कहा था कि वो अखिलेश यादव से मिले और मऊ के अधिकारियों को 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं करने की बात कही है। उनका कहना था कि पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा। बस यही बयान इतना बड़ा अपराध बन गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सचिवालय, जो आमतौर पर रविवार को बंद रहता है, वो खास तौर पर खोला गया और 31 मई को अब्बास अंसारी की विधायकी को रद्द कर दिया गया। अब आप सोचिए कि एक बयान जिसमें ना कोई गाली थी, ना कोई धमकी थी और ना ही किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया था, फिर भी 2 साल की सजा और विधायकी भी खत्म। वह क्या त्वरित न्याय है आखिर यह? मानो विधानसभा सचिवालय को रविवार की छुट्टी का भी ख्याल नहीं रहा। लेकिन रुकिए, यहां कहानी अभी खत्म नहीं होती है। याद है राहुल गांधी का वह मामला आपको? गुजरात की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले बयान पर उन्हें दोषी ठहराया और 24 घंटे के अंदर ही अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से बहाल किया, लेकिन तब तक तो नुकसान हो ही चुका था। अब्बास के साथ भी यही खेल खेला जा रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग है कि विपक्षी नेताओं के साथ ही सिर्फ ऐसा होता है, या फिर यह एक पैटर्न है जो जानबूझकर बार बार सामने लाया जाता है? अब आइए उस दूसरी तस्वीर पर,
जो शायद आपको हैरान कर दे, सोचने पर मजबूर कर दे। तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, ये वो शख्स है जिनके बयानों में नफरत की आग सुलगती है। 2022 में टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। नतीजा, कुछ समय के लिए जेल गए, लेकिन उनकी विधायकी वो तो सलामत रही। विधायकी तो रद्द नहीं हुई उस जगह पर। और क्यों ना रहे, आखिरकार नफरत भरे बयान देना तो जैसे बीजेपी के कुछ नेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। टी राजा ने बार बार मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया। 2020 में उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में मुस्लिम समुदाय को गौ तस्कर कहा, पूरे समाज को गौ तस्कर कहा। 2021 में एक रैली में उन्होंने खुले तौर पर धमकी दी कि जो लोग गायों को मारेंगे उन्हें सबक सिखाया जाएगा। और यह सिर्फ एक शुरुआत है। चलिए, टी राजा को अकेला नहीं समझे। बीजेपी के प्रेम शुक्ला ने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। गाजियाबाद के नंदकिशोर गुर्जर ने बकरीद पर पशु काटने से रोकने के लिए पुलिस को एक पत्र लिखा, जैसे कि ये उनका निजी फरमान हो। और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके बयान तो जैसे नफरत का पाठ्यक्रम ही पढ़ाते हो। मस्जिदों के इमामों के वेतन को देने की बात हो या फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर टिप्पणी, लेकिन इन सब के बावजूद इनकी कुर्सी को खरोच तक नहीं आती, ना ही विधायकी जाती है, ना सांसदी। क्यों? क्योंकि शायद इनके बयान संस्कार माने जाते हैं। लेकिन अब्बास अंसारी का एक बयान, जिसमें ना ही कोई गाली थी, ना ही कोई धमकी, वो हेट स्पीच बन गया। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? अब आइए इस कहानी का सबसे गहरे सवाल पर बातचीत करते हैं। क्या यह सिर्फ अब्बास अंसारी की बात है? नहीं, आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अफजाल अंसारी, सभी मुस्लिम नेताओं की सदस्यता एक एक करके रद्द की जा रही है। आसिफ मुस्तफा ने ट्विटर पर लिखा है, भारत में मुस्लिम का विधायक बनना ही नहीं, बने रहना भी कितना मुश्किल है। और ये एक सच है। लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए ये नियम क्यों नहीं लागू होते? क्या नफरत भरे बयान देना, समुदायों के को निशाना बनाना, धमकियां देना, ये सब लोकतंत्र की रक्षा का हिस्सा है? ये बड़ा सवाल है। या फिर ये सिर्फ इसलिए माफ है क्योंकि ये सत्ता पक्ष के लोग हैं? क्या सत्ता पक्ष के लोग किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं? जब अफजल अंसारी की सांसदी रद्द की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को करारा तमाचा मारा और उनकी सदस्यता फिर से बहाल की। लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आएगा ना। हर बार जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर क्यों एक समुदाय के नेताओं को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया, उन्होंने भी यह सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 58 सांसद विधायक नफरत भरे बयान के दोषी है, उनकी सदस्यता क्यों नहीं जाती? क्या अब्बास को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अब्बास अंसारी या फिर टी राजा की नहीं है। ये कहानी हमारे लोकतंत्र की है। ये सवाल है कि क्या हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है या फिर कानून का चश्मा सत्ता के रंग में रंगा हुआ है? यह सवाल अब उठने लगे हैं। जब एक बयान विधायकी छीन सकता है, लेकिन बार बार नफरत फैलाने वाले बयान आखिर कुर्सियां कैसे बचा लेते हैं, तो जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है। और जनता को ये सवाल पूछना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये दोहरा मापदंड और भी गहरा होता जाएगा। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई नेता नफरत भरा बयान दे रहा है
और उसकी कुर्सी सलामत है, तो जरा सोचिएगा कि क्या ये वही नया भारत है जिसका वादा हम सब से किया गया था, या फिर ये वही पुराना खेल है, बस नए खिलाड़ियों को साथ लेकर खेला जा रहा है। सोचिएगा जरूर। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।